यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने काम के साथ साथ अपने विस्फोटक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि वो बयान दे और उनका बयान चर्चा का विषय ना बने। इस बार भी सीएम ने एक ऐसा बयान दिया जो देश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया। इस पर बहस होने लगी है। संघ के मंच से सीएम योगी ने हलाल सर्टिफिकेट और से इसको लेकर सवाल उठाए और ऐसा सामान ना खरीदने की लोगों से अपील की है, यानी हलाल का जिस पे सर्टिफिकेट हो वो सामान ना खरीदे। और इसी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। इसे हिंदू मुस्लिम का रंग भी दिया जा रहा है। इस पे चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। हलाल सामान पर सीएम योगी का बयान, हलाल सर्टिफाइड वाला न खरीदे सामान, इन पैसों का देश विरोधी गतिविधियों में होता है इस्तेमाल। सीएम योगी आदित्यनाथ कोई बयान दे और उस पर राजनीतिक गलियारों की हलचल ना बढ़े, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार भी वही हुआ। सीएम ने एक ऐसा बयान दिया जिससे कई लोगों को मिर्ची लग गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने हलाल का जिक्र किया और कहा कि हलाल सर्टिफिकेट लिखा सामान मत खरीदिए, क्योंकि इस पैसे का उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग किया जा रहा है, वो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में। आप पहले सीएम का पूरा बयान सुनिए। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं भौचक था। एक अधिकारी बोला, साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। तो आपने सुन लिया, सीएम ने अपने बयान में कहा उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति या संस्था हलाल सर्टिफिकेट लगाकर कोई वस्तु नहीं बेच सकेगी। उन्होंने जनता से अपील की कि सामान खरीदते समय जीएसटी अवश्य दें और ये भी देखें कि वस्तु पर हलाल सर्टिफिकेट ना हो। इस पैसे का दुरुपयोग आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारतीय उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम के इस बयान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या क्या कहा, सुनिए। ये जो हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर हराम फर्जिफिकेशन का धंधा चल रहा है, तो इस तरह का हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो हराम फर्जिफिकेशन का जो गोरख धंधा है, उस पर तो रोक लगनी चाहिए। आप जो है वो कितना लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, और ये तो इंटरनेशनल धंधा करने वाले लोग हैं। तो इसलिए बिल्कुल सही कहा योगी आदित्यनाथ जी ने कि जो हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर हराम जो है वो फर्जिफिकेशन का धंधा है और गोरख धंधा है, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सीएम के बयान की बड़ी बातें। सीएम ने साबुन और कपड़े पर सर्टिफिकेट पर उठाए सवाल। हलाल सर्टिफाइड सामान यूपी में अब कोई खरीदेगा या बेचेगा नहीं। हलाल के पैसे का इस्तेमाल लव जिहाद और धर्मांतरण में किया जाता है। राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी। झांगुर के रूप में देश की डेमोग्राफी को बदलने की हुई साजिश। हर बात पर अपनी राय रखने वाले मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने क्या कहा, सुनिए। हलाल सर्टिफिकेट का मुद्दा हमेशा छाया रहा है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तकरीर के बाद में एक नए सिरे से शुरुआत हो गई।
मैं शरीयत की रोशनी में बताऊं कि जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है इसकी कोई हैसियत नहीं है। हलाल के लिए जो शरीयत ने शर्तें रखी हैं बस वही सही है, दुरुस्त है, और उसी के ज़रिए हलाल हो सकता है। और ये कागज़ के टुकड़े से और किसी के सर्टिफिकेट दे देने से कोई चीज़ हलाल नहीं हो सकती। और ये अजीब तुर्फा तमाशा है कि साबुन हलाल, सब्जी पे टैग लगा हुआ है हलाल का, ये तमाम चीज़ें फर्जी हैं और एक तरीके से उस सर्टिफिकेट को लगा करके जारी करके पैसा कमाया जा रहा है शरीयत के नाम पर। हलाला को लेकर योगी के दिए गए बयान पर बहस और बयानबाजी शुरू हो चुकी है और सबने अपनी गोटियां सेट करना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि इस बयान से किसे कितना नुकसान होगा और किसे कितना फायदा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ, जिसमें जगदीश सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, संजीव कौशिक पॉलिटिकल एक्सपर्ट और मुमताज आलम रिजवी जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत मुमताज भाई आप ही से करेंगे। ये जो मुख्यमंत्री ने कहा, इस बात में क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये हलाल सर्टिफिकेट के नाम पे बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, इसका इस्तेमाल आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा है। मुमताज आलम जी, राजेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम पैनल के लोगों को आपको नमस्कार, आदाब। देखिए, ये हुकूमत का काम है, सरकार का काम है कि साजिश कौन कर रहा है, कैसी साजिश है, उनको पकड़ना, उनकी जांच करना, ये हुकूमतों का काम है। वो हुकूमत करे और हुकूमत उसको देखे कि कहाँ क्या हो रहा है। बयानबाजी से कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि योगी जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो बयान ज्यादा देते हैं, काम कम करते हैं। और बयान इसलिए देते हैं क्योंकि वो अब चर्चा में बने रहने के लिए उतावले, ऐसा लगता है कि हर बात पे बस बयान दे दिया जाए, क्योंकि काम तो हो नहीं रहा है। आप देखिए, बड़े बड़े जो क्राइम बढ़ रहा है यूपी में, उस पे काम नहीं हो रहा है। नंबर एक, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैंने तो आज तक कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं खरीदा जिसपे हलाल लिखा हो। आज तक मैं कसम खा सकता हूं, और मेरे पास कुरान मजीद भी है, मैं उसको लेकर के कसम खा सकता हूं, आज तक मैंने ऐसा देख करके कि हलाल है कि नहीं है, मैंने नहीं खरीदा। नहीं, जो लेकिन लोग आपने ऐसा नहीं कर खरीदा, रहे लेकिन हैं, मार्केट माचिस में पे, है। बीड़ी पे, इस पे, एक मिनट, हाँ, मैंने नहीं खरीदा। जो लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसमें जांच पहले भी हुई है, अब भी है। नए सिरे से ये क्या नया करने जा रहे हैं मुझे नहीं पता। दूसरी चीज ये कि आप कह रहे हो कि साहब आतंकवाद, लव जिहाद, ये तमाम चीजों पे, तो भाई जो कर रहे हैं उनको बंद कर दो, उनको जेल के अंदर भेज दो। आप बयान क्यों दे रहे हो? आप तो मुख्यमंत्री हो, आप तो इस बात के अहल हो कि कार्रवाई कर सकते हो। तो बयान दे करके आप क्या साबित करना चाहते? कोई खरीदे ना, अरे खरीदने का सवाल ही क्या, आप बंद करवा दो। जो लोग गलत कर रहे हैं, लव जिहाद में, आतंकवाद में और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ये काम होता है, तो कितने लोगों को पकड़ा, ऐसे लोगों को जो राष्ट्र विरोधी इस तरीके का काम कर रहे हैं, और नहीं पकड़ा तो आप बयान क्यों दे रहे हो? आप तो 8 साल से सरकार में हो, आप सिर्फ बयानबाजी करोगे, और सिर्फ इसलिए कि एक पोलराइजेशन का माहौल बन सके, इसलिए कि आप 2024 में हार गए, 43 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन को चली गई, इसलिए आप कुछ भी बोलोगे। नहीं तो इसका क्या मतलब है, एक बार ये बताएं। ये हलाल हराम, चूंकि देखिए मीट की दुकान पे तो ये सुना है कि भाई आपको झटके का चाहिए, दूसरा चाहिए, हलाल का चाहिए, लेकिन ये साबुन पे, आटे पे, बेसन पे, सीमेंट पे, इसमें भी हलाल और हराम होता है क्या? राजेश भाई, जो लोग ऐसी दुकानें चला रहे हैं उनसे सवाल किया जाना चाहिए, उनकी कमेटी उनको पकड़ करके बुला करके पूछताछ करनी चाहिए, ये सरकार का काम है। जहां तक आप देखिए, हलाल हम जानते हैं कि हम भी अगर गोश्त की दुकान पे जाते हैं तो वहां जरूर मालूम करते हैं कि झटके का नहीं, और उसके अजीब बातें कही जा रही, डॉक्टरी फैक्ट भी का बताया जाता है कि उसमें क्या क्या है। तो ये तमाम बातें हैं। बाकी चीजों पे मैंने आज तक लड्डू तो ये देख करके नहीं खरीदा कि ये हलाल है कि हराम है, इसका झटके का है क्या है। तो ये सब बकवास है, बेकार की बातें हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, धंधा चला रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि वो सरकार है, उसकी जांच करे। हाँ, और क्या इससे दिक्कत है वो भी बताए। हाँ। अगर वाकई मान लीजिए चलो हलाल सर्टिफिकेशन कोई कर रहा है, हाँ। तो वो पैसा अगर आप कह रहे हो आतंकवाद में, तो कहां आतंकवाद में लगाए? कितने आतंकवादी पैदा किए,
कितने लव जिहाद उन्होंने कराए, सबका आप ब्यौरा दीजिए ना, सबके बारे में आप बताइए ना। सारा जो है सामने रखिए, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल बयान देना। और योगी जी चूंकि देखिए बीजेपी के लीडर नहीं है, वो माननीय मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, तो उनको इस तरह से एक लीडर के तौर पे बयान देने के बजाय एक मुख्यमंत्री के तौर पे बयान देना चाहिए। और उन्हें यह बताना चाहिए कि इतने लोगों को हमने पकड़ा है, इतने लोगों को जेल भेजा है, और अब ये साजिश बंद हो चुकी है। ये कब तक कहोगे कि साजिश हो रही है, हर चीज में साजिश हो रही, साजिश हो रही, साजिश हो रही। अरे आपकी हुकूमत है, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी साजिश नहीं रुक रही है। संजीव जी, सरकार की नाकामी, आप संजीव अपनी जी, नाकामी वाकई का ये ढिंढोरा पॉलिटिकल पीटते हो। बयान है या फिर इसके नाकामी मायने का हैं? ढिंढोरा क्यों और पीट रहे हो? क्या ये वाकई हलाल के नाम पे कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? संजीव कौशिक। अच्छा, हमसे ये पूछ रहे थे आपको। हाँ अब संजीव। देखिए, सरकार के तौर पर यदि मुख्यमंत्री जी ये बात कहते हैं तो निश्चित तौर पे उनके पास कुछ रिपोर्ट्स होंगे, कुछ कार्रवाई वो कर रहे होंगे, कहीं किसी को पकड़ा होगा। तो वो जो बात कह रहे हैं वो देखिए, पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा है कि धर्म के कारोबार जिस तरह से चल रहे हैं और धार्मिक कारोबारी जिस तरह से धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो राजनीति में हो या कारोबार में हो, सच पूछिए तो यहाँ जातिगत विद्वेष इतना है कि हम किसी के हाथ से छुआ हुआ पानी तक नहीं पीते हैं, और आस्था इतनी प्रबल होती है कि गौमूत्र पीने में भी हमें संकोच नहीं होता है। तो धर्म के कारोबारी हैं। सवाल यह है कि जब मुस्लिम स्कॉलर ही ये बात मानने को तैयार नहीं है और वही ये बात कह रहे हैं कि कुछ कारोबारी यदि अपना काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सच बात यह है कि लड्डू तो हलाल नहीं हो सकता। हमने ये देखा है, हलाल अभी तक के वक्त में हलाल मीट के दुकान पे वो लिखा हुआ दिखाई देता है। उसके अलावा यदि किसी भी और सर्टिफिकेट, ये देता कौन है, दे कौन रहा है, उसके बदले में क्या वो पैसा ले रहा है, सचमुच में उनके पास कोई रिपोर्ट है, जैसा कि वो आंकड़ा दिखा रहे हैं कि इतने पैसे की इसमें लूट हुई या इसका इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया, तो वो सारी चीजें उनके पास यदि है तो वो एक रिपोर्ट के तौर पर रखा जाना चाहिए, न कि राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए। निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है यदि वो ये बात कह रहे हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी फंडिंग के लिए किया जाता है, तो ये कितना सच है, हम इसमें कैसे यकीन करें? क्या वाकई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के एक बड़े दमदार चेहरा और कट्टर हिंदुत्व का चेहरा लेकर चलने वाले लोगों में से हैं, वो भी जिस जगह पे खड़ा होकर वो बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो वहां के लिए भी सुटेबल है। तो वो अपना काम जो करते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उनके बातों पर कोई कितना यकीन करे, ये महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा। ठीक है, शमसी आजाद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमसी आजाद, कितना यकीन मुख्यमंत्री की बात पे करें? क्योंकि जो मुमताज आलम है वो भी ये कह रहे हैं कि भाई ये पॉलिटिकल बयान है, सरकार आपकी है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आंकड़े रखिए कि कहां ऐसा हो रहा है और आपने क्या कार्रवाई की। शमसी आजाद, आवाज मिल रही है शमसी भाई? नहीं, कुछ दिक्कत है शायद, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। जगदीश जी, क्योंकि सरकार में तो आप लोग भी रहे हैं, कई दफे समाजवादी पार्टी की सरकार सूबे में रही, तो क्या तब भी ये इस तरह की साजिशें हो रही थी, इस तरह की चीजें हो रही थी कि हलाल और हराम के नाम पे ही इस तरह से साजिशें रची जा रही हो, जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मुमताज जी ने बहुत सटीक कहा है कि 2024 का चुनाव हारने के बाद उल जलूल बातें करने की आदत पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और इनका एकमात्र उद्देश्य है राजेश जी किस तरह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ें। ये जान रहे हैं कि अब इनका कोई फंडा चलने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी का पीडीए पूरी तरह से हावी है। जनता पीडीए जो है सरकार बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए तैयार बैठा है। सपा की सरकार आने वाली है, इसलिए सब बौखलाए हुए हैं। ये रोज एक नए पॉलिटिकल ध्रुवीकरण के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए नए बयानबाजी कर रहे हैं, जिनको नोटिस लिया जाना बहुत आवश्यक नहीं है राजेश। इसको नोटिस लेना इसलिए आवश्यक नहीं है, इनसे डिस्कशन इस बात पे होना चाहिए। इनसे प्रश्न हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी पूछ रहे हैं कि आपने बेरोजगारी में क्या किया, महंगाई में क्या किया, भ्रष्टाचार में क्या किया, किसानों को डीएपी की जगह लाठी मिल रही उसमें क्या किया, जन कल्याण के और बहुत से काम उसमें क्या किया। आप समझिए कि राजेश जी 10 साल की योगी जी की सरकार में एक वैकेंसी पुलिस की भर्ती में पूरे 10 साल इन्होंने निकाल दी। बेरोजगार नौजवान समझ लीजिए जिसकी उम्र रही होगी 10 साल हो, आज 18 साल का होगा, जो 18 साल पुलिस की भर्ती के लिए एलिजिबल होगा 10 साल खत्म हो गए। तो पूरी तरह से राजेश जी नाकाम सरकार है, किसी तरह का कोई भी काम नहीं कर रही जन कल्याण का।
केवल और केवल जो इनको पीडीए ने जो रास्ता दिखाया है वही रास्ता 2027 में पीडीए इनको दिखाएगा, और उसी रास्ते से घबराए हुए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ करके हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं। ठीक है, शमसी आजाद आवाज मिल रही है? शमसी आजाद आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। शमसी आजाद, सवाल यही है, क्योंकि आप थोड़ी देरी में जुड़े हमारे साथ। समाजवादी पार्टी भी ये कह रही है और मुमताज आलम भी ये कह रहे हैं कि भाई इस बयान में कोई दम नहीं है, सरकार आपकी है, अगर ऐसा हो रहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद या देश विरोधी हो रहा है तो आंकड़े सामने रखिए, कहां हो रहा है और क्या कार्रवाई उस पर आपने की। और इधर समाजवादी पार्टी कह रही है कि पीडीए से डर जो है वो दिखाई दे रहा है, इसलिए ध्यान भटकाने की और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी को तो खैर हराम और हलाल पता ही नहीं है। अगर कोई उनकी जगह कोई मौलाना को इन्होंने बैठाला होता तो हराम और हलाल बताते। इनको क्या पता भाई, इनको तो माफिया और गुंडा ये सब पसंद है, इनको तो अमन चैन नहीं पसंद है। इनको पता ही नहीं कि हराम और हलाल क्या होता है। ये एक हलाल सर्टिफिकेट है जिसके बदले एक मोटी रकम वसूली जाती है और उसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल किया जाता है। वो हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये भी कहीं ना कहीं जातिवाद को जो है रंग देने का काम करता है, वर्ग को बांटने का काम करता है। कहीं ना कहीं इससे भी आपसी जो है अमन चैन जो है कहीं ना कहीं खराब होता है। तो अगर योगी जी ने कहा है तो निश्चित तौर पर योगी जी के जो शब्द होते हैं वो जांच और पड़ताल करने के बाद पूरी तरीके से कि इसकी फंडिंग कहाँ से होती है और इससे जो पैसे अर्जित किए जाते हैं उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो हमें तो नहीं लगता कहीं उनके पैसों से कहीं कोई मदरसा चल रहा हो, कहीं कोई आश्रम चल रहा हो, कहीं कोई शिक्षा का केंद्र चल रहा हो, कहीं कोई गरीबों की मदद की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसकी फंडिंग अगर हो रही है तो उसका इस्तेमाल निश्चित तौर पर गलत तरीके के लिए किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, चाहे बरेली की बात कर लीजिए, चाहे अभी इसके पहले संभल की बात कर लीजिए, तो उन लोगों ने भी जो दंगाई थे उनके अंदर, उनकी भी कहीं ना कहीं फंडिंग जो है इन्हीं सारे स्रोतों से, इन्हीं की सारी आमदनी से, इन्हीं सारे हलाल और जो इस तरीके के प्रोडक्ट जो पूरी यानी तरीके आप ये कह रहे हैं कि इस पैसे का गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो धर्मांतरण हो या लव जिहाद हो। मुमताज आलम कुछ कहना चाह रहे हैं आप ही की बात पे। मैं ये कह रहा हूं कि शमसी आजाद साहब को भी कुछ नहीं पता। मैं आपको बता दूं, अब मैं बहुत सारे इदारे का नाम नहीं, लेकिन मैं जमीयत उलमा हिंद का नाम लूंगा। वो हलाल सर्टिफिकेट देते हैं। जमीयत उलमा हिंद जो दारुल उलूम देवबंद से जिनका ताल्लुक है, जहां अभी तालिबान के मंत्री गए थे, वो सब आप जानते हैं। और हमारी सरकार ने अभी तालिबान को भी अफगानिस्तान में भी एम्बुलेंस वगैरह सब दी है। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जमीयत उलमा हिंद, चूंकि मैं इंकलाब में चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो रहा 11 साल, मैंने बहुत कवर किया है। तो जमीयत उलमा हिंद कहाँ पैसा लगाती, वहां मदरसे भी, आप हजारों मदरसे उनके हैं। और गुजरात में जब वहां पे जलजला आया था तो उसके बाद भी बहुत बड़े पैमाने पे काम किया। आसाम में काम किया, केरला में जब सैलाब आया वहां काम किया। तो मुझे नहीं पता कि वो हलाल सर्टिफिकेट का पैसा है या कहाँ का, लेकिन वो ऐसा काम करती है। 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और वो हलाल सर्टिफिकेट जारी करती। मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि अगर ऐसा है कि वो जिहाद में या लव जिहाद में या देश के आतंकवादी गतिविधियों में करती है तो बंद करा दे उनके पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, आप भी बताएं भाई। उनके पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, किससे, कौन सा स्कूल चल रहा है, कौन सा कॉलेज चल रही है, कितने गरीब लड़कियों की शादी की गई, कितनी यतीमों की जो है परवरिश की गई, कितने लोगों को मकान दिया गया ना। सब गरीबों की शादी भी की जाती है, वहाँ पे कोचिंग भी चलाई जाती है मुफ्त बच्चों को। कहाँ की जाती है, जाके देखिए, वहाँ स्कॉलरशिप भी देती है जमीयत उलमा हिंद। आप तो 100 साल से बता रहे हैं कि कारोबार हमारा चल रहा है। 100 साल से कारोबार अगर आपका चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसका जो है दिखलाना चाहिए, आपको सबूत दिखलाना है कि कोई हमारी कटिंग दिखलाइए, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग दिखलाइए। उनसे पूछ अगर कर रहे होते तो हमारे ख्याल से सरकार इतना सख्त होती है आपके खिलाफ। सब आपको पता चल आप जाएगा कभी हलाल के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी धर्मांतरण के नाम पे, कभी रंगदारी के नाम पर, कभी जो है पत्थरबाजी के नाम पर, इस तरीके से देश को बांटने का काम अगर कर रहे थे हिंदुस्तान ये नहीं करता। मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनका काम बता रहा हूँ। लेकिन अगर ये वाकई संविधान से चलने वाला ये देश है, ये आपकी तबीयत से चलने वाला देश नहीं है। आप जैसे चलाएंगे मैं जान भी नहीं सकता, वो काम तो सरकार का पता लगाने का। मैं संजीव जी, क्या वाकई मामला गंभीर है और इस पे स्थिति साफ होनी चाहिए? अगर मुख्यमंत्री, क्योंकि कोई नेता पार्टी का या कोई कार्यकर्ता नहीं बोल रहा, मुख्यमंत्री सूबे के कह रहे हैं, तो क्या इस पे स्थिति और साफ होनी चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो फंडिंग कहां हो रही है और उसमें क्या क्या कार्रवाइयां हुई है? बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, तो अब यकीन रखिए। संजीव कौशिक जी से मेरा सवाल है। संजीव जी,
कि एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? सवाल यही सर, क्योंकि देखिए कोई पार्टी का नेता या प्रवक्ता ने नहीं ये बात कही, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सूबे के मुखिया। तो मामला कितना गंभीर है और क्या इस पे स्थिति साफ होनी चाहिए? देखिए, मैं सीधी बात कह रहा हूँ कि सूबे के मुख्यमंत्री यदि ये बात कहते हैं तो उन्हें प्रामाणिकता के साथ सारी बातें सामने रखनी चाहिए, स्पष्ट करनी चाहिए कि किस मुद्दे पर वो कह रहे हैं, क्या उनके पास रिपोर्ट्स हैं, आंकड़े क्या है और कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि उनकी बातों में सच्चाई दिखे। वरना ये एक पॉलिटिकल, जिस तरह से मैंने शुरुआती दौर में कहा कि एक राजनीतिक बयानबाजी के तौर पे ही देखा जाएगा, जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मामला यदि गंभीर है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पे हम कहेंगे। और ये कार्रवाई भी लोगों के बीच में स्पष्ट रूप से जाना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। जी जगदीश जी, तो वाकई आपको भी लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर ये ध्यान भटकाने का, आप जैसा पहले कह रहे थे कि भाई असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये वाला एंगल निकले है? इनको जो है ना कार्रवाई करना है, किसी निर्दोष को फंसाना है और अपनी बात को सर्टिफाई करना है। देख लीजिए, आज मुख्यमंत्री जी ने कहा 2-4-10 दिन में देख लीजिएगा कोई एक आधे को पकड़ करके ये कहेंगे कि ये आतंकवाद में पैसा लग रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। कुल मिला के ध्यान भटकाने जो असल मुद्दे हैं, चूंकि सरकार फेल है, सरकार पूरी तरह से जन कल्याण से विहीन बातें, कोई भी जन कल्याण का काम सरकार नहीं कर रही है। जो वायदे जनता से किए थे उनमें ये फेल हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, आप किसान को खाद नहीं, दवाई, मरीज को दवाई नहीं, नौजवान को रोजगार, जिस पे स्थिति साफ होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ी बात ये कि हलाल और ये जो सर्टिफिकेट के नाम पे जो पैसा आ रहा है, क्या वाकई उसका देश विरोधी और आतंकवाद या लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे कामों में इस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।